नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके ठीक है एक रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अंडर सी सर्विलेंस प्रोजेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो समुद्री इलाका है, जो समुद्र है, उसके बीच इन लोग रिसर्च करेगा, अंडर वाटर सर्विलेंस करेगा। अब ये अंडर वाटर सर्विलेंस क्यों करना है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत थ्रेटेड फील कर रहा है। ओके, ऑस्ट्रेलिया को चाइना का सबमरीन थ्रेट कर रहे हैं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया आज के डेट पे डरा हुआ है, और उससे भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया फील करता है कि यूएसए यूके ने उनको चीट किया है। कैसे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस का एक सबमरीन डील होने वाला था, जिसको कैंसिल करके ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को धोखा देके यूएसए और यूके के साथ एक सबमरीन डील करता है, जिसका नाम रखा जाता है ऑकस। ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। ओके, अब उसके बाद अभी डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते हैं? बोलते हैं कि हम लोग जो ऑकस का जो डील किया इसको हम लोग रिव्यू करेंगे, मतलब आगे बढ़ना है कि नहीं, इसको हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा घबरा जाता है। उसी बीच क्या होता है, चाइना का जो सबमरीन है, नेवी का सबमरीन, वो ऐसे आता है ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन पे, बिना ऑस्ट्रेलिया का परमिशन का से घूम के चले जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया सोचा था कि हम लोग को यूएसए प्रोटेक्ट करेगा, पर यूएसए इधर प्रोटेक्ट करने नहीं है। यूरोप के साथ खुद रिश्ता बिगड़ चुका था। यूएसए यूके उनको ऑस्ट्रेलिया को धोखा दे दिया था, और ऑस्ट्रेलिया के सामने एक सबसे बड़ा थ्रेट था चाइना, जिसका मिलिट्री कंपैरिजन पे ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया को इसी टाइम पे एक ही रिलायबल पार्टनर दिखा, दैट इज इंडिया। ओके, अब तो उसके बाद ये सब होने के बाद 10 इयर्स डिफेंस डील्स के लिए यूएसए पेंटागन से चिल्लाने लगा कि हम लोग को भी 10 साल का डिफेंस डील करना है, इंडिया के साथ करना है। इसके पीछे दो रीजन है। एक है बिजनेस, ठीक है, बिजनेस बढ़ाएगा, सेल करेगा, पैसा अर्न करेगा। ओके, और एक है इंडिया का जो रशिया के ऊपर हमेशा एक डिफेंस के ऊपर डिपेंडेंसी था, उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम करेगा, कम करना चाहता है यूएसए। ओके, अब जब जब यूएसए ये डिफेंस डील कर रहा है, तो यूएसए एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल लगा रहा है कि हम लोग से अगर आप डिफेंस डील करेंगे तो रशिया के साथ डिफेंस डील आप नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी रशिया के साथ अगर डिफेंस डील करते तो हम टैरिफ लगा देंगे, हम सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है, अब इंडिया इसका रिप्लाई कैसे देगा वो तो टाइम ही बताएगा, उसके अपडेट में इस चैनल पे देता रहूंगा। ओके, अब ये सब के बीच देखिए, यूएसए में जब डोनाल्ड ट्रम्प आया था, वो क्या किया, सबके हर एक कंट्री के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, मतलब एक्स्ट्रा टैरिफ। तुम जितना टैरिफ यूएसए के ऊपर लगा रहे हो, यूएसए भी उतना ही टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो टैरिफ को कहीं ना कहीं सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद जुलाई 9 तक टाइम दिया कि जुलाई 9 के अंदर जो जो अमेरिका के साथ डील करेगा उसका टैरिफ नहीं लगेगा, नहीं तो बाकी कंट्री के ऊपर जैसे टैरिफ लगाया था पहले, ह्यूमंगस ह्यूज टैरिफ हम लोग लगा देंगे। इसी के बीच क्या होता है कि चाइना के साथ ऑलरेडी यूएसए चाइना के ऊपर 300-400% टैरिफ लगा दिया था। बाद में क्या किया, यूएसए और चाइना के बीच एक ट्रेड डील हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे यूएसए और चाइना के साथ ट्रेड डील होता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ये अनाउंस करता है कि हम लोग वियतनाम के साथ भी ट्रेड डील कर चुके हैं। अब जब यूएसए के साथ हो गया, चाइना के साथ हो गया, उधर यूके के साथ भी ट्रेड डील हो गया। ठीक है, सॉरी, यूएसए चाइना, यूएसए वियतनाम, यूएसए यूके के साथ जब ट्रेड डील हो गया, तब सबके मन पे यही क्वेश्चन रहा कि अब इंडिया क्या नेक्स्ट इंडिया है, क्योंकि सारे देश के लिए जुलाई 9 तक एक मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ को पॉज किया था, उसके बाद फिर से टैरिफ लगाने वाला था। तो इंडिया के साथ अभी तक कोई ट्रेड डील नहीं हुआ, पर सब बोल रहे हैं कि इज इंडिया नेक्स्ट, इसके बाद क्या इंडिया के नंबर है। देखिए, इंडिया के साथ अमेरिका का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। उसमें क्या है, इंडिया पहले बोला था कि हम लोग आपका कुछ दिन पहले कि 48 आवर्स के अंदर हम लोग एक मिनी ट्रेड डील कर लेते। ठीक है, तो इंडिया ने ये बोला था हम लोग एक मिनी ट्रेड डील कर लेते। मिनी ट्रेड डील मतलब कुछ एग्रीमेंट पे, कुछ डिपार्टमेंट पे हम लोग एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, और बाकी कुछ सेक्टर है जिसको लेके इंडिया यूएसए के बीच थोड़ा ज्यादा मतभेद है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सब छोड़ के इंडिया बोला था डिफेंस और बाकी सेक्टर पे हम लोग डील कर लेते हैं, और बाकी डील हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, एक मिनी ट्रेड डील करने के लिए बोला था। उसके बाद इंडिया बताता है कि हम लोग को ये ट्रेड डील पे 20% टैरिफ डिफरेंशियल चाहिए चाइना का। मतलब आप चाइना के ऊपर मान लीजिए चाइना का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एबीसी प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर डील चाइना के साथ तो डील हो गया। अब वो डील के तहत चाइना के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर यूएसए बोला कि 40% टैक्स लगाए। मतलब यूएसए पे अगर 100 रुपीज का वो सामान है चाइना पे, जब वो यूएसए पे आएगा 140 रुपीज होगा। ओके, पर इंडिया ने डिमांड किया हम लोग को 20% कम, सेम प्रोडक्ट अगर हम लोग यूएसए में बेचेंगे, चाइना से 20% कम हम लोग से टैरिफ लेना, मतलब 120 लेना, ताकि इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा चीप हो यूएस मार्केट पे और ज्यादा अच्छे से कंपीट कर पाए यूएस मार्केट पे। ओके, अब इसके बाद चाइना जब ये सब देखते थे कि सेम चीज क्या हुआ, सेम चीज वियतनाम के साथ भी यूएसए ने किया। मतलब चाइना को जितना टैरिफ लगाया उससे 20% कम टैरिफ वियतनाम के ऊपर लगाया। बट वियतनाम के ऊपर टैरिफ तो लगाया, ठीक है, यूएसए, मतलब वियतनाम से जो सामान यूएसए पे जाएगा उसमें तो 20% टैरिफ लगेगा। बट वियतनाम के साथ और गेम हो गया कि यूएसए से वियतनाम पे जो सामान आएगा उसमें 0% टैरिफ है। ठीक है, ऐसी बात हो गई। ओके, अब ये सब देखने के बाद बेजिंग सोच रहा है, चाइना सोच रहा है कि यूएसए हम लोग के साथ तो गेम खेल दिया, मतलब हम लोग के साथ एक ट्रेड डील कर भी लिया, ठीक है, और उसके बाद
बाकी कंट्री को 20% कम टैरिफ का डील दे रहा है, तो ऑब्वियसली चाइना का प्रोडक्ट यूएस मार्केट पे कभी कम्पीट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये सब के चलते डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि बहुत सारा कंट्री अभी तक ट्रेड डील किया नहीं है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप 12 मेन कंट्री को एक लेटर लिखा है, टेक इट और लीव इट, मतलब जुलाई 9 के बाद हम लोग जो डील देंगे, मतलब इसका दादागिरी देखिए, बोले हम लोग जो डील देंगे उसको ले लो, नहीं तो छोड़ दो, मतलब तुम्हारा कोई बात सुना नहीं जाएगा, हम लोग जो बोलेंगे उसको मानो, नहीं तो जाने दो, तुम्हारे ऊपर फिर टैरिफ लग जाएगा 9 जुलाई के बाद। ओके, अभी अब इंडिया यूएसए का जो ट्रेड डील का उसका ऑलरेडी निगोशिएशन चल रहा था, बट डोनाल्ड ट्रंप का जो टीम था वो बोल रहा था नहीं, ट्रेड डील होगा तो हर एक सेक्टर पे होगा, ऐसे मिनी ट्रेड डील बोल के कुछ नहीं होगा, बोल के इंडिया को पुश कर रहा था। इंडिया बोल रहा था हम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए, बट यूएसए इंडिया को बार बार पुश कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था। तो उस टाइम पे जो पीयूष गोयल साहब है, हम लोग का जो कॉमर्स मिनिस्टर है, मतलब ये ट्रेड वगैरह जिसके डिपार्टमेंट का अंदर आता है, वो बोला है डोंट मेक डील बेस्ड ऑन डेडलाइन, मतलब हम लोग ये डेडलाइन माइंड पे रख के, अच्छा 9 जुलाई डेडलाइन है, कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी करो, हम लोग ऐसे डील नहीं करते। हम लोग अपना नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखते हैं, हम लोग देखेंगे किधर हम लोग को लॉस हो रहा है, किधर हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, वही देख के डील करेंगे। हम लोग माइंड पे डेडलाइन रख के तो डील नहीं करते। ओके, अब ये सब के बीच यूएस मान नहीं रहा था, तो इंडिया का सबसे बोल्ड मूव था, देखिए कोई कंट्री जो कर नहीं पाया, मतलब इंडिया का टीम लिटरली निगोशिएशन टेबल पे बैठा था, इधर से पीयूष गोयल कॉल करता है, बोलता है ठीक है यूएसए डेडलाइन करे, एक काम करो, कोई डील मत करो, घर वापस आ जाओ। ओके, तो घर वापस आ जाओ, वो ट्रेड तक चलता रहेगा। तो इंडिया ने अपना टीम को यूएसए का निगोशिएशन टेबल से उठा के अपने घर लेके आ जाते हैं। तब डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी समझ जाता है कि इंडिया कितना टफ निगोशिएटर होगा। ओके, अब देखिए ये सब चीज पे डोनाल्ड ट्रंप को मतलब ये डील इंडिया के साथ करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ कभी डील करना नहीं चाहता था, पर चाइना के हाथ पे कुछ चीज ऐसा था, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स था, ठीक है, और मेजरली क्रिटिकल मिनरल्स था, जिस मतलब देखिए अमेरिका चिप मैन्युफैक्चरिंग पे सुपर पावर है, ठीक है, उन लोग का आपका टीएसएमसी ताइवान का अमेरिका पे काम करता है, अमेरिका के एनवीडिया है, बट ये सब के लिए, और अमेरिका जो डिफेंस प्रोडक्ट बना के पूरे दुनिया पे सप्लाई करते हैं, ये सब के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। क्रिटिकल मिनरल्स का आज के डेट पे किंग है चाइना जब ट्रेड टेंशन चालू हुआ, चाइना ने क्रिटिकल मिनरल का एक्सपोर्ट रोक दिया, ठीक है। अब देखिए, अब अमेरिका को चाहिए चाइना से क्रिटिकल मिनरल्स, पर चाइना नहीं देगा बिना ट्रेड डील का, तो अमेरिका एक ऐसा ट्रेड डील कर लिया ताकि चाइना से क्रिटिकल मिनरल ले, बट एट द सेम टाइम अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना का प्रोडक्ट उसके मार्केट पे आता रहे, इसीलिए चाइना का प्रोडक्ट अपने मार्केट पे आने तो दिया अमेरिका, बट 40% लगा दिया और बाकी कंट्री का 20% लगा दिया। मतलब क्या होगा, चाइना का प्रोडक्ट हमेशा महंगा रहेगा बाकी कंट्री से, ठीक है, तो चाइना का प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट पे टिक नहीं पाएगा, ज्यादा बिकेगा नहीं, पर ऊपर से क्या हुआ, जैसे ट्रेड डील होने के नाते इसीलिए अमेरिका चाइना से क्रिटिकल मिनरल्स ऑलरेडी मंगा पाएगा, क्योंकि ट्रेड डील तो हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए चाइना को कंटेन करने के लिए बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंट्री लाइक वियतनाम से भी आज के डेट पे एक बड़ा प्लेयर इंडिया, इनको अमेरिका की बहुत जरूरत है। ओके, अब उसके बाद जो मूडीज है, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, फाइनेंशियल एजेंसी है, ये क्या बोलता है, इंडिया वेल प्लेस टू बेनिफिट फ्रॉम टैरिफ लेड ट्रेड शिफ्ट, मतलब ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इंडिया सबसे बेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए इंडिया को सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर डेडलाइन सामने आ रहे हैं पर इंडिया जल्दबाजी नहीं कर रहे, इंडिया वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और इसके वजह से मूडी बता रहे हैं, सॉरी नॉट मूडी बता रहा है कि इंडिया का ये एकदम मास्टर स्ट्रोक है, ये जो वेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों मास्टर स्ट्रोक है, देखिए पहली बात है, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बोल चुका है कि पीएम मोदी इज अ टफ निगोशिएटर देन मी, नॉट इवन अ कॉन्टेस्ट, मतलब बोलता है कि मैं और मोदी साहब जब टेबल पे बैठते हैं निगोशिएट करने पे, मैं तो मतलब मोदी साहब का कोई कंपटीशन भी नहीं आता, इंडिया एक बहुत ही टफ निगोशिएटर है, और इंडिया वो दिखा रहा है कि इंडिया कितना टफ निगोशिएटर है। देखिए अभी क्या है, इंडिया जितना वेट करेगा उसमें क्या होगा, अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका के पास कोई ऑल्टरनेटिव बड़ा कंट्री नहीं है। पहली बात, इंडिया जितना वेट करेगा, इंडिया देखेगा अमेरिका कैसे कौन कौन से कंट्री के ऊपर कैसा टैरिफ लगा रहे, उसके हिसाब से इंडिया क्या करेगा, डिमांड करेगा मुझे सबसे कम टैरिफ दो। ओके, और ऊपर से यूरोपियन यूनियन जो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, उसके साथ भी अमेरिका का अभी तक ट्रेड डील नहीं हुआ है, तो मतलब अमेरिका के पास घूम फिर के वियतनाम जैसा एक छोटा देश और एक बड़ा देश चाइना, जिसको अमेरिका यही में नहीं चाहता, उसके पास घूम फिर के यही दो ऑप्शन बचा रहेगा, ठीक है। अब ऊपर से इंडिया ये भी बोल सकता है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए इंडिया मरा नहीं जा रहा है, क्योंकि अमेरिका एक ओनली ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास। देखिए पहली बात है, यूरोपियन यूनियन, यूरोप के साथ अमेरिका का कोई ट्रेड डील नहीं हुआ, बट आपको पता है
पीएम मोदी कुछ दिन पहले साइप्रस विजिट किया था। साइप्रस विजिट का एक तो था कि टर्की को कंटेन करना है, टर्की को चुनौती देना है। उसके साथ साथ साइप्रस नेक्स्ट ईयर से यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट बन रहा है और साइप्रस ने बताया कि यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का जो ट्रेड डील होगा, ठीक है, फ्री ट्रेड डील होगा, उसमें साइप्रस बहुत मदद करेगा। तो अमेरिका देखेगा यूरोप उसके साथ ट्रेड डील नहीं किया, जो एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया भी उसके साथ ट्रेड डील नहीं किया, बट यूरोप और इंडिया आपस में ट्रेड डील करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर एक बहुत प्रेशर आ जाएगा कि इंडिया ऐसा बड़ा मार्केट अमेरिका के हाथ से कहीं चला ना जाए और यूरोप के हाथ पे कहीं आ ना जाए। उसके बाद इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने भी 3 साल के बहुत कड़ी निगोशिएशन के बाद दोनों के बीच एक ट्रेड डील हो गया। तो अमेरिका ये देख के भी घबरा जाएगा, क्योंकि आज के डेट पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया। चाइना पॉपुलेशन से बड़ा है, पर चाइना खरीदता नहीं है, चाइना बेचता है। इंडिया बहुत ज्यादा खरीदता है, इंडिया पे कस्टमर बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये डरेगा कि इंडिया जैसे एक बड़ा मार्केट को हम लोग से पहले यूरोप और यूके जाके कैप्चर ना कर ले। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी एग्रीकल्चर के ऊपर जनरली ट्रेड डील साइन हो गया है, तो जिसके वजह से इंडियन फार्मर को बहुत हेल्प हो रहा है बिजनेस में। तो अमेरिका ये भी देखेगा कि इंडिया जैसा मार्केट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में भी चला जा रहा है, ठीक है। इंडिया सिर्फ एक ही चीज बता रहे हैं कि अमेरिका का फार्मा प्रोडक्ट, अमेरिका का ऑटो प्रोडक्ट और अमेरिका का फार्मिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडिया को नहीं चाहिए, पर अमेरिका बोल रहा है नहीं, तो हम लोग से सब लेना पड़ेगा। इसलिए ट्रेड डील कहीं ना कहीं अटका पड़ा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, या दूसरा कंटेंट चाहिए, आपका कुछ अलग से राय है, तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for being here. Your time really matters. God bless you.